हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। कल के लेक्चर में हमने किया था कि व्हाट इज़ ग्रोथ, व्हाट इज़ डेवलपमेंट, ग्रोथ का मीनिंग और डेवलपमेंट का मीनिंग। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। आज हमारा चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट जो आपका पेपर नंबर 1 है बीएड फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स का, उनका टॉपिक नंबर 2 है प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास के सिद्धांत। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बीएड में भी, और सी टेट, एच टेट या कोई भी टेट का आप एग्ज़ाम देते हो उसमें भी ये क्वेश्चन आते हैं। तो ध्यान से लेक्चर को फ्री माइंड होकर सुनना, ठीक है। कुछ भी नहीं समझ आता तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट का मीनिंग हमने कल किया था। आज है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट के साथ साथ इसके प्रिंसिपल्स भी पूछे जाते हैं 16 मार्क्स के लिए, और 4 मार्क्स में इन्हीं में से कोई सिद्धांत आ सकता है, उसका आपने एक्सप्लेन करना है। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। फर्स्ट जो हमारा सिद्धांत है वो है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट, विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास जो होता है उसकी एक दिशा होती है, उसी दिशा में ही विकास होता है, ठीक है। उस दिशा के बिना विकास संभव नहीं होते। तो देखते हैं हम। तो विकास की एक निश्चित दिशा होती है। सबसे पहले होता है जो सीफेलोगोडोल, ठीक है, फ्रॉम द ब्रेन टू द फीट। सिफेलोडोल को हम मस्तकोद्मुखी भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन एच टेट में भी आता है कि सिफेलोडोल क्या होता है। तो ये होता है जो सिर से पैर की ओर बच्चों का विकास होता है। पहले बच्चे के सिर का डेवलपमेंट होता है, धीरे धीरे पैर यानी ऊपर से नीचे की तरफ डेवलपमेंट होता है। इस सिद्धांत को मस्तकमुखी या शिरोपाद्य विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एच टेट में क्वेश्चन कैसे बनता है कि सिर से पैर की ओर जब बच्चे का विकास होता है तो उसे क्या कहा जाता है, जैसे फेलोक्टोल क्या है, ठीक है। तो सेकंड इसकी जो दिशा का सिद्धांत होता है वो होता है प्रॉक्सिमिडिस्टल। प्रॉक्सिमल टू डिजिटल, सेंटर टू पेरिफेरी, स्पाइनल कोड टू आर्म, हैंड्स एंड फिंगर्स, इनसाइड टू आउटसाइड। जनो प्रॉक्सिमेडिस्टल क्या होता है, समीपस्थ से दूरस्थ या केंद्र से पृथक, यानी कि रीढ़ की हड्डी का विकास होता है। उसके बाद जो बच्चे की भुजाओं का, हाथों का, उंगलियों का विकास होता है, यानी केंद्र से परिधि की, केंद्र से नीचे की ओर, जब बीच में केंद्र से नीचे की ओर जो विकास होता है उसे हम प्रॉक्सिमोस्टिस्टल कहा जाता है, ठीक है। तो जो स्फेक्लोडोक्टल होता है वो सिर से पैर की ओर होता है, यानी शिरोपोद्य विकास का सिद्धांत भी इसे कहता है। और प्रॉक्सिमोस्टिस्टल होता है जो केंद्र से परिधि की ओर होता है, या रीढ़ की हड्डी से भुजाओं की और होता है। ये हर एक बच्चे में सेम पाया जाता है, क्योंकि डेवलपमेंट होता है हर एक बच्चे में सेम होता है। ये था हमारा फर्स्ट सिद्धांत। सेकंड जो हमारा सिद्धांत है वो है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, समान प्रतिमान का सिद्धांत। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ईच ऑर्गेनिज्म फॉलोज द सेम डेवलपमेंट पैटर्न ऑफ इट्स स्पेसीज, दैट इट्स द डेवलपमेंट पैटर्न ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पेसीज इज द सेम थ्रू आउट द वर्ल्ड। कहने का मतलब क्या है कि समान यूनिफॉर्म पैटर्न, हर एक बच्चे का विकास जो होता है, हर एक जाति का विकास जो होता है वो हर एक पैटर्न के अनुसार चलता है। पैटर्न के अनुसार कैसे जैसे पहले सिर का विकास होता है, फिर धीरे धीरे पैर की ओर होता है। पहले जो बच्चा बच्चा होता है पूरे हाथ का प्रयोग करता है, हाथ से ही सारी चीज़ों को उठाना शुरू करता है। धीरे धीरे उसे पता चलता है कि उंगलियों की सहायता से भी हम उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, उस चीज़ को उठा सकते हैं। तो अर्थात एक ही जाति के विभिन्न जीवों का विकास पैटर्न पूरे विश्व में समान है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, लड़का हो, लड़की हो, लेकिन जो विकास होता है बच्चे का वो समान प्रतिमान हर एक का यूनिफॉर्म पैटर्न में चलता है। थर्ड जो हमारा सिद्धांत है वो है प्रिंसिपल ऑफ सर्टेन ऑर्डर, निश्चित क्रम का सिद्धांत। डेवलपमेंट टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू ए डेफिनेट सीक्वेंस एज लाइफ बिगन्स विद एम्ब्रियोनिक स्टेज followed by infancy, childhood, adolescence, puberty, adulthood and old age respectively। कहने का मतलब क्या है कि जो विकास होता है वो सर्टेन ऑर्डर्स में चलता है। जैसे सबसे पहला क्या है, 9 महीने बच्चा भ्रूण भ्रूण अवस्था में रहता है, यानी माँ के पेट में रहता है। उसके बाद फिर उसका जन्म होता है, पहले शैशवावस्था आती है, फिर बाल्यावस्था आती है, फिर किशोरावस्था, फिर युवावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था, ठीक है। ऐसे नहीं कि लड़का शैशवावस्था में आता ही नहीं है, स्टार्टिंग में ही बड़ा हो जाता है,
नहीं होता ना ऐसे। पहले 2 साल का बच्चा होगा, फिर 3 का, फिर 4 का, धीरे धीरे वो बाल्यावस्था में जाता है, स्कूल में जाता है, फिर कॉलेज लाइफ में जाता है, फिर ठीक है आगे। यानी ये एक सीक्वेंस में चलता है, एक निश्चित क्रम का सिद्धांत। हर एक बच्चे का एक निश्चित क्रम के सिद्धांत के आधार पर ही वो विकास होता है। जैसे सबसे पहले क्या है, बच्चा बैठना सीखता है, फिर घुटनों के बल चलता है, फिर खड़ा होता है, फिर चलता है, फिर दौड़ता है। यानी ये जो क्रम है वो निश्चित क्रम है और हर एक बच्चे में सेम मिलता है। फोर्थ हमारा है प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट रेट ऑफ डेवलपमेंट, विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत। ठीक है, although the development order of two organisms of the same species is the same, but the speed and rate of development in those two organisms is not always the same. Even the speed of development is not the same throughout the lifetime of the organism. It varies according to different stage. ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि विभिन्न गति का सिद्धांत। हर एक बच्चे का डेवलपमेंट तो सेम होता है, लेकिन जो उनकी गति है और जो दिशा है वो हर एक बच्चे की एक समान नहीं रहती। कोई बच्चा तो क्या है कि दांत पहले ही निकाल लेता है। ठीक है, कोई बच्चा बहुत धीरे धीरे चलता है, कोई बच्चा स्पीडली चलता है। यानी उनका जो क्रम होता है, कोई बच्चा 1 साल का खड़ा भी नहीं हो सकता, वो बैठना बैठना सीखता है। तो कोई बच्चा है 2 साल का चलता है, कोई बच्चा स्पीड से चलता है। तो उनकी जो गति है, कहने का मतलब क्या है कि जो गति है वो समान नहीं रहती। ठीक है, वो भिन्न भिन्न अवस्थाओं में चेंज होती रहती है। बट द स्पीड एंड द रेट ऑफ डेवलपमेंट इज नॉट सेम। ठीक है, स्पीड और डेवलपमेंट वो सेम नहीं रहता। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत क्या कहता है कि डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम द प्री नेटल स्टेज। सबसे पहले क्या है, बच्चे की भ्रूणावस्था शुरू होती है, यानी कि प्री नेटल स्टेज, एंड कंटिन्यूज टिल डेथ। और भ्रूणावस्था से ही विकास शुरू हो जाता है और जन्म से लेकर मृत्यु तक क्या है, विकास की गति कभी धीमी हो जाती है, कभी अधिक हो जाती है, लेकिन वो रुकता नहीं, चलता रहता है। देखो, मैंने क्या समझाया था आपको कि जो ग्रोथ है उसका एक टाइम पीरियड होता है। हाइट एक टाइम पीरियड पर बढ़ती है, उसके बाद रुक जाती है, ग्रोथ रुक जाती है। बट जो डेवलपमेंट है वो बच्चे के जन्म से ही, यानी कि प्री नेटल स्टेज से ही, पूर्वावस्था, जब वो बच्चा गर्भ में होता है, गर्भ से ही शुरू होकर जब तक वो मृत्यु उसकी नहीं होती, जब तक वो मरता नहीं, तब तक विकास चलता ही रहता है। प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक, जो विकास होता है वो सामान्य से विशिष्ट होता है। अर्थात बालकों में पहले सामान्य लक्षण प्रकट होते हैं तथा विशिष्ट लक्षणों का हमें बाद में पता चलता है। सामान्य लक्षण क्या है कि वो चीजों को फेंक फेंक कर मारता है, खेलता है, कूदता है, जो भी है, यानी पहले ही सामान्य चीजें हमें स्टार्ट में दिखाई देती है। लेकिन जो उसमें स्पेसिफिक क्वालिटी होती है, जो कहते हैं ना कि एक इंटरेस्ट या स्पेसिफिक स्किल होती है, वो हमें बाद में पता चलती है। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रिटी, प्रिंसिपल ऑफ होल टू पार्ट्स, एकीकरण का सिद्धांत या पूर्ण से अंश की ओर का सिद्धांत। तो ये क्या कहता है कि पहले अपने पूर्ण अंगों का संचालन करना सीखता है बच्चा, उसके बाद अंगों के भागों को चलाना सीखता है, एवं अंत में अंगों के विभिन्न भागों में समन्वय करना सीख जाता है। जो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, पहले क्या है, बच्चा किसी भी चीज को अगर वो उठाना चाह रहा है तो पूरे हाथ, पूरी आर्म का यूज करके उठाता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हो जाता है तो अपनी फिंगर की मदद से, अपने थंब की मदद से, अपने थोड़े से जो शरीर का छोटे से पार्ट की मदद से ही उन चीजों को आसानी से वो कैच कर लेता है। और धीरे धीरे क्या है कि अपने जो हाथ है, पैर है, उनका समन्वय, एकीकरण करना शुरू कर देता है। यानी कहाँ पकड़ना है, कहाँ छोड़ना है, कितना पकड़ना है, कितने जोर से पकड़ना है, वो सारी चीजें उसे समझ में आती है। तो विकास हमेशा एकीकरण का सिद्धांत, यानी हर एक बच्चे में ये सेम होता है, पूर्ण से अंश की ओर चलता है। यानी पहले पूरी चीजों का यूज करता है, यानी पूरे हाथ का यूज करता है, पूरी आर्म का यूज करता है, लेकिन धीरे धीरे वो अंश, यानी कि छोटी छोटी अपनी फिंगर्स की मदद से भी उन चीजों को में समन्वय करना सीख जाता है। एट्थ आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। तो व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत क्या कहता है कि विकास व्यक्तिगत विभिन्नता का पालन करता है। अर्थात एक ही उम्र के कोई भी दो बालकों में उनके रंग, आकार, स्वभाव,
लंबाई, उनकी भाषा, उनकी संवेगात्मक, शारीरिक बनावट, इन पर भिन्नता पाई जाती है। व्यक्ति देखो विकास तो होता तो उनका सेम ही है, यानी सबसे पहले बच्चे का क्या बनता है, सिर बनता है, फिर धीरे-धीरे हाथ, पैर, अन्य अंग बनने शुरू हो जाते हैं। हर एक बच्चे का सेम रहता है। लेकिन जैसे ही वो बड़ा हो जाता है, तो उसकी लंबाई, उसका स्वभाव, उसका आकार, हर एक बच्चे में भिन्नता पाई जाती है, विभिन्नता पाई जाती है, वो सेम नहीं रहती। तो इसे कहते हैं हम व्यक्तिगत व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। उसके बाद 9th आती है हमारी प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, वंशाकरण एवं वातावरण का सिद्धांत। तो किसी भी व्यक्ति का जो विकास होता है वो वंशानुक्रम और वातावरण की अंतर क्रिया का परिणाम होता है। यानी जब बच्चा जन्म लेता है तो जैसा उसको एनवायरनमेंट मिलता है, मान लो दो बच्चे पैदा हुए हैं, एक बच्चा तो फॉरेन में पैदा हुआ है, एक इंडिया में किसी गरीब घर में पैदा हुआ है, तो उनका एनवायरनमेंट देखो, बच्चों के डेवलपमेंट सेम है, लेकिन एनवायरनमेंट की वजह से उन बच्चों का जो टैलेंट है, उन बच्चों की जो स्किल है, उन बच्चों का जो वो हर एक चीज़ अलग अलग होगी। ठीक है, तो विकास जो होता है वो वंशानुकरण और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। किसी भी विकास में इन दोनों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि जैसा बच्चे को एनवायरनमेंट मिलता है वैसा ही बच्चा आगे जाकर बनता है। तो वुडवर्थ ने क्या कहा है इस मामले में कि ये चीज याद रखना स्टूडेंट्स, ये एचटेट में भी पूछा जाता है कि डेवलपमेंट कई बार पूछ लेते हैं कि हेरेडिटी प्लस एनवायरनमेंट का परिणाम है, हेरेडिटी मल्टीप्लाई एनवायरनमेंट का परिणाम है। तो डेवलपमेंट जो हमेशा होता है वो वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल का परिणाम है, यानी मल्टीप्लाई, दोनों का ही समान इफेक्ट पड़ता है, ये वुडवर्थ ने कहा है। उसके बाद 10th है हमारा प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल मोशन। जो विकास है वो रेखीय लंबवत ना होकर वर्तुलकार चक्राकार यानी एक स्पाइरल की तरह चलता रहता है, वो कभी रुकता नहीं, कभी कम कभी ज्यादा, कभी धीरे कभी कम, इस दिशा में वो लंबाई चौड़ाई वृद्धि, मतलब कि हर एक बच्चे का डेवलपमेंट स्पाइरल की तरह होता रहता है। ठीक है, तो इसके बिना हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि विकास के अनुकर्मक स्वरूप दो दिशाओं में देखा जा सकता है, जो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको दिशा का सिद्धांत बताया था ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेफेलोगोडल सीक्वेंस होता है और एक प्रॉक्सिमोडोजिटल सीक्वेंस होता है। तो सेफेलो जो मैंने आपको बताया ही था कि ये सिर से नीचे की ओर चलता है, सबसे पहले बच्चे का सिर का विकास होता है, धीरे धीरे बाकी अंगों का विकास होता है। जैसे उदाहरण के लिए हम क्या कह सकते हैं कि बच्चा पहले अपने सिर पर, देखो सबसे पहले जब बच्चा होता है 3 महीने का होता है तो सिर पर कंट्रोल होता है, उसकी गर्दन संभलने लगती है, फिर धीरे धीरे वो वस्तुओं को पकड़ता है, फिर बैठ सकता है, फिर चलना सीखता है, रेंगता है, फिर बाद में खड़ा हो जाता है और फिर चलना सीखता है। इसे सेफेलोगोटिल सीक्वेंस कहा जाता है, यानी सिर से पैर की ओर। प्रोक्सिमोडिजिटल क्या होता है, यानी कि शरीर के मध्य भाग से नीचे की तरफ वो बढ़ता है, पहले रीढ़ की हड्डी का विकास होता है और फिर दूसरे अंगों का विकास होता है। उदाहरण के लिए हम क्या कह सकते हैं कि बच्चा सबसे पहले हाथों से पहले पहले हाथ का प्रयोग नहीं करता, पहले अपनी बाहों का प्रयोग करता है, फिर धीरे धीरे हाथों का, फिर उंगलियों की गति को नियंत्रण करना सीखता है और हाथों का उपयोग करता है। ये होता है प्रोक्सिमिडिजिटल सीक्वेंस। ठीक है, उसके बिना डोमेन्स हैं, डोमेन्स क्या डेवलपमेंट के विकास के क्षेत्र हैं, ये भी आप ऐड कर देना। डोमेन्स क्या होते हैं कि देखो ग्रोथ तो क्या होती है, एक हाइट वेट, यानी कि एक जो जो रुक जाती है, डेवलपमेंट कभी भी रुकता नहीं है, इसमें सारी चीज़ें शामिल होती हैं। फिजिकल डेवलपमेंट हो गया, यानी बच्चों का शारीरिक परिवर्तन होता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो गया, तर्क करने सोचने समझने की क्षमता का विकास होता है। सोशल डेवलपमेंट, यानी बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है उसमें सामाजिक विकास होता जाता है, अपनी स्किल को वो यूज करता है, अपने मूल्यों के विकास को प्रभावित करता है। संवेगात्मक विकास होता है, जो बच्चे की जो इमोशंस हैं, भावनाएं हैं, वो उनको कंट्रोल करना सीख जाता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, यह भाषा को समझने देखने और उपयोग करने की क्षमता के विकास को संदर्भित करता है। तो डेवलपमेंट में लैंग्वेज डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट से सारे ही क्षेत्र आते हैं। तो ग्रोथ भी इसी में शामिल है। प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, अगर किसी भी बच्चे को ये समझ नहीं आता तो मैं वो पॉइंट दोबारा से क्लियर करवा दूंगी। आप साथ ही साथ नोट्स तैयार कीजिए अच्छे से, जो आपके इन फ्यूचर एचटेट के लिए भी बहुत काम आने वाले हैं बीएड के साथ साथ। आई होप आपको वीडियो लेक्चर से काफ़ी हेल्प मिलती होगी, अगर थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है
तो वीडियो को लाइक करना ना भूलना। और अगर मुझ में कोई कमी है या कुछ भी आप और कुछ चाहते हो बढ़िया कंटेंट या कुछ किसी भी तरह के, तो मुझे कमेंट करके बता देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, सिर्फ यही चीज़ मांगती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बच्चों को भी शेयर करना ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी स्टेजेस करेंगे, ठीक है। तो काफ़ी स्टूडेंट्स का मेरे पास कमेंट आता है कि मैम अदर जो लेक्चर हैं, अदर जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड भी वीडियोस आप शेयर कर देना। तो स्टूडेंट्स पहले आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का यूनिट फर्स्ट कंप्लीट करेंगे, उसके बाद कंटेम्प्रेरी सेकंड पेपर स्टार्ट करेंगे, फिर थर्ड, ठीक है। तो थोड़ा सा आप इस चीज़ को समझिए। वीडियो अच्छी लगे हो लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।